ऐसा कोई इंश्योरेंस है ऑप्शन बाइंग के अंदर जो हमारी कैपिटल को सिक्योर कर सके एंड हमारी हेल्प कर सके वेल्थ को क्रिएट करने में, रेगुलरली प्रॉफिट कमाने में। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, इंश्योरेंस है, डेफिनेटली है एंड उसका नाम है स्टॉप लॉस। सो डेफिनेटली आप अगर बिगनर हैं, आप अगर 2-3 महीने से ट्रेड कर रहे हैं तो आपने भी स्टॉप लॉस का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस सुना होता है, उनको पता स्टॉप लॉस जरूरी है ऑप्शन बाइंग के अंदर, बट बहुत कम लोग हैं जो स्टॉप लॉस को लगाते हैं, स्टॉप लॉस को लगा के ट्रेड लेते हैं, बहुत कम लोग हैं। सो मैं आपको 5 चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहला कि टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, क्यों मोस्ट ऑफ द लोग स्टॉप लॉस को नहीं लगाते। तीसरा, अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाते तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है आपकी कैपिटल के ऊपर, आपके ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाते। चौथा, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉप लॉस एंड पांचवा, एडवांटेजेस ऑफ स्टॉप लॉस। सो मेरा नाम साहिल, मैं एक एंटरप्रेन्योर, एक इन्वेस्टर एंड एक ट्रेडर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टॉप लॉस 2 तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी स्टॉप लॉस एंड दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मैं आपको दोनों ये स्टॉप लॉस पहले ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूँ कि ये कौन से स्टॉप लॉसेज होते हैं एंड क्यों ये हमारी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर जरूरी है स्टॉप लॉसेज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड के ऊपर, लेट्स सी ऑन। पहला है प्राइमरी, दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी स्टॉप लॉस क्या होता है। ये वो स्टॉप लॉस होता है जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो उससे पहले वाले भाव, जब हम मान लो एक हैमर बना, एक हैमर बना एंड हैमर पे हमने एंट्री ली नेक्स्ट कैंडलस्टिक को देख के, एंड ये जहां पे हमने यहाँ पे एंट्री ली तो यहाँ पे जो ये वाला भाग होगा तो यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये हमारा प्राइमरी स्टॉप लॉस होगा, जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम लगाते हैं। जो भाव हमारे उसके नीचे वाला सतर होगा वो हमारा प्राइमरी स्टॉप लॉस होगा। सो दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करा, आपका टारगेट था 10%, 15%, वो टारगेट अचीव हुआ एंड फिर भी आपको चार्ट पे लगता है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, अभी इसमें और प्रॉफिट हो सकता है, अभी मार्केट और हमें जो पॉइंट्स दे सकती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जितना हमारे पॉइंट हमने बुक करे हैं, मान लो 10% का हमारा प्रॉफिट बुक हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा। मान लो पहले स्टॉप लॉस हमने किसी चीज़ को 105 पे लिया, 100 पे हमारा स्टॉप लॉस था, हमारा टारगेट था 125 पे एंड वो 125 पे आ गया, वो 125 पे हमारे टारगेट पे आ गया, बट हमें लगता है कि अभी मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो हमने क्या करा, इस स्टॉप लॉस को हटा के यहाँ पे 120 पे लगा लिया, तो हम सिक्योर भी हो गए और हमारा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो हमें अपना जो 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो हमारे जिस भाव पे हमने लिया है उससे ऊपर जो हम लगाते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। सो 2 तरह के स्टॉप लॉसेज होते हैं और दोनों ही आपकी हेल्प करते हैं रेगुलरली प्रॉफिट कमाने में। ठीक है, सो होपफुली आपको ये 2 चीज़ें समझ आई होंगी। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को लगाते क्यों नहीं। सो बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस के बारे में जानते तो हैं बट बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को लगाते नहीं, बड़े ही लिमिटेड से लोग स्टॉप लॉस को लगाते हैं। सो क्यों नहीं लगाते, उसके पीछे कारण ये है कि जब बंदा एग्जीक्यूट करता है तो उसका माइंडसेट के अंदर एक चीज रहती है कि मैंने प्रॉफिट करना है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी ट्रेड नहीं लेता और हर एक ट्रेड के पीछे एक ही साइकोलॉजी होती है कि प्रॉफिट मैंने कमाना है। ठीक है, तो बंदे ने वो अपने जो एग्जीक्यूट करा ट्रेड, मार्केट थोड़ा सा अप गया, डाउनफॉल में गया एंड फिर उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, मार्केट फिर अप ट्रेंड में जाएगा, तो वो अपने डिसीजन पे अड़ा रहता है कि जो मैंने लिया है वो सही है। एंड एक डेटा निकल के आया है कि 10 में से 8 ट्रेड जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता, वहां पे लोग अपने पैसे गंवाते हैं। तो 10 में से 2 बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि पैसा कमाया होगा आपने, बट 8 बार ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत बड़ा लॉस किया होगा। ठीक है, सो यही रीजन है कि एक बंदा होल्ड करता है अपने डिसीजन पे, वो भूल जाता है मार्केट को। ठीक है, वो सिक्योरिटी को भूल जाता है, वो अपने पैसों को भूल जाता है, वो जस्ट अपने डिसीजन पे कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। सो ऐसी गलती हमने नहीं करनी। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया सो हो गया। ठीक है, अगर उसी प्राइस पॉइंट पे मार्केट फिर आता है, हमें लगता है मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, फिर हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, बट उसी के ऊपर नहीं अड़े रहना कि यहाँ पे अगर हम बैठे हैं तो बैठे हैं, नुकसान होता है तो हो जाए, हमने तो प्रॉफिट लेके निकलना है। इसके अंदर होगा कि आपके बहुत बड़े बड़े नुकसान होंगे,
छोटे नुकसान नहीं, प्रॉफिट छोटे होंगे नुकसान बड़े होंगे। 5 दिन आपने प्रॉफिट किया, एक दिन उससे ज़्यादा नुकसान कर लिया, तो उसके अंदर 2 नुकसान है। सबसे पहले तो पैसों का नुकसान है, और दूसरा जो नुकसान है वो आपकी मेंटलिटी का, जो आपने डिसीजन बनाया, आपको डर लगने लग जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो आप रेगुलरली प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप एट दी एंड महीने में या तो बराबरी निकलेंगे या लॉस करके निकलेंगे, चाहे आपको जितना मर्जी शेयर मार्केट के बारे में पता है, ठीक है। तो ये माइंडसेट नहीं रखना, अगर वो चीज़ स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, दोबारा एग्जीक्यूट कर लेंगे, बट वेट नहीं करना, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ स्टॉप लॉस, सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि आपके जो नुकसान है, जो लॉसेस हैं, वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके एक लेवल तक लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर वहाँ पे हिट होता है तो नुकसान कम हो जाएंगे, और अगर आपका प्राइस जो है वो बढ़ता है, अगर मार्केट में अगर आपने लिया और अगर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप एक अच्छा प्रॉफिट, एक बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है। तो अगर मार्केट नहीं बढ़ती तो आपका एक लेवल तक वो अपने आप हिट हो जाएगा, एंड एक सफिशिएंट जो आपका प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। तो आपके नुकसान कम हो जाते हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, सबसे पहला एडवांटेजेस, ठीक है। दूसरा एडवांटेजेस, आप रेगुलर बेस पे प्रॉफिट कर पाते हैं। आप ऐसा नहीं एक दिन करे, 2 दिन करा, 3 दिन करा और फिर चौथे दिन बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अगर चौथे दिन नुकसान हो गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी हेल्थ पे कोई, आपके माइंडसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत छोटे छोटे नुकसान होते हैं। सो 2-3 बेनिफिट्स हैं जो स्टॉप लॉस के कारण होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ कि जो भी प्रोफेशनल लोग हैं वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करते। सो हमने भी एक डिसीजन लेना है कि बिना स्टॉप लॉस के हमने ट्रेड नहीं करना, हमने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। चाहे वो 2 दिन भी हिट हो जाएंगे, 3 दिन भी हिट हो जाएंगे, तो आपकी कैपिटल पे, आप पे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, आप सिंपली अपने ब्रोकर, जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो, सो वहाँ पे अगर आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है SLM के स्टॉप लॉस, SLM, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं, जो भी 10%, 15%, 20%, जितना भी आप रिस्क ले सकते हैं। तो बिना स्टॉप लॉस के माइंडसेट बिठा लो कि आपने, चाहे आपके पास 5,000 रुपये हैं, चाहे 10,000 रुपये, चाहे 1 लाख रुपये, चाहे 2 लाख रुपये, बिना स्टॉप लॉस के आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।